राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 62 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण आते थ के साथ या ध्या य में मिक्स करेंगे ध्यायतो। विषय श षटकोण पूरा है मिक्स करेंगे विषय या के साथ आधा न विषयान। पू के ऊपर बिंदी आधा न शब्द के बीच में इसलिए आधा न पुन स में मिक्स करेंगे पुन स में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह पुन सह। पहला चरण रिपीट ध्यायतो विषयान पुन सह। सेकंड चरण स के ऊपर बिंदी आधा न संग ग के साथ आधा स संगस। तेषु की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है तेषु। प में मिक्स करेंगे तेषु प। जा य में मिक्स करेंगे जायते। सेकंड चरण फिर से संगस्तेषु पजायते। पहला और दूसरा चरण साथ में ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। तीसरा चरण स के ऊपर बिंदी आधा न संग गा के साथ आधा त संगात। स के ऊपर बिंदी आधा न क्योंकि शब्द में अगर लास्ट वाले अक्षर पर नहीं है तो उसके अलावा कहीं पे भी अक्षर पर है तो उसको आधा न नाक से पढ़ा जाएगा। सन जा य में मिक्स करेंगे संजायते। का म में मिक्स करेंगे काम। म में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह काम ह। तीसरा चरण फिर से संगात संजायते कामः। चौथा चरण काम माँ के साथ आधा त कामात क्रो। क्रो में क्र का मतलब हुआ क आधा और र पूरा KRA। क्र पर ओ की मात्रा क्रो क्रोधो। धो के बाद में एस जैसे शेप में अवग्रह। आपको धो की मात्रा को लंबा खींचते हुए छोटी मात्रा वाला भी बोलना है क्रोधो भी। जायते जैसा दूसरे चरण में बिल्कुल वैसे ही बस य में मिक्स करना है जायते। चौथा चरण फिर से कामात क्रोधो भी जायते। तीसरा और चौथा चरण साथ में संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। एक बार फिर से ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। श्लोक का अर्थ सुनते हैं। हमने कल के श्लोक में सुना कि जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं हो पा रही है, जो अपनी पूरी इंद्रियों को वश में कर रहा है लेकिन फिर भी इंद्रियां हठपूर्वक विषयों की तरफ उसके मन को खींच लेती हैं, तो भगवान के परायण होकर बैठने पर वो इंद्रियां वश में की जा सकती है। और ऐसा करने से जब हमारी इंद्रियां वश में हो जाएगी तो हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी और परमात्मा में स्थित हो जाएगी। ये हम पिछले श्लोकों में सुन चुके हैं कि भगवान के परायण होकर बैठने पर इंद्रियों को वश में कर पाना संभव है। अब हमने ये चीज़ देखी थी कि इंद्रियां वश में न रह पाने का कारण केवल यही था कि रस बुद्धि थी। हमें इस संसार के विषय भोग सत्य लग रहे थे, इनकी सत्ता महत्ता को हमने स्वीकार कर रखा था, इसीलिए हमारा आकर्षण संसार की तरफ होने से परमात्मा की तरफ नहीं जा पा रहे थे। तो रस बुद्धि निवृत्त करने के लिए भगवान की परायणता की बात भगवान ने पिछले श्लोक 61 में बोली। अब भगवान के परायण होने से इंद्रियां वश में होकर रस बुद्धि निवृत्त हो जाएगी। लेकिन जो भगवान के परायण नहीं हुआ, जिसने शरणागति भगवान की नहीं ली, तो क्या होगा उसको भगवान आगे के श्लोक 62 और 63 में बता रहे हैं। ध्यायतो चिंतन करने वाले, विषयान विषयों का, पुंसः मनुष्य की, संगस आधा से संग के बाद का विसर्ग हटने पर आएगा तो संगह यानी आसक्ति। तेषुप यहाँ पर शु की मात्रा बड़ी है
कैसे? आप तेषु शब्द जिसमें शु की मात्रा छोटी होगी, तेषु धन उपजायते, ये 2 शब्दों में विभक्त होगा। तो तेषु की छोटा ऊ और उपजायता का छोटा ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते, इसलिए शु पर बड़े ऊ की मात्रा आई है। तेषु यानी उन विषयों में, और उपजायते यानी पैदा हो जाती है। संगात आसक्ति से, संजायते पैदा होती है, कामः कामना, कामात कामना से या कामना में बाधा लगने पर, क्रोधो भी, आप देखिए क्रोधो भी ये शब्दों में कैसे विभक्त होगा? क्रोध धन अभिजायते, अवग्रह को अर्थ निकालते हुए अ लेते हैं, तो क्रोध यानी क्रोध और अभिजायते यानी पैदा होता है। पूरा अर्थ क्या निकला? विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अब क्रोध होने पर क्या होता है उसको भगवान आने वाले श्लोक 63 में समझाएंगे। पहले भगवान ने क्या बोला कि जो विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य हैं वो उन चिंतन करते हुए उसकी आसक्ति किसकी तरफ बढ़ जाती है? विषय की तरफ। हमने देखा कि जो भगवान के परायण नहीं हो रहा है तो वो भगवान का चिंतन नहीं करेगा, और जो भगवान का चिंतन नहीं करेगा तो स्वतः ही उसका चिंतन संसार के विषयों की तरफ ही होगा, क्योंकि जीव के पास में 2 ही ऑप्शन रहते हैं, एक तो संसार और दूसरी तरफ परमात्मा। अगर वह परमात्मा का चिंतन नहीं कर रहा है, परमात्मा की शरणागति को स्वीकार नहीं करता है, तो ये इसका मतलब है कि वह संसार की तरफ ही आकर्षित है। तो जब वो संसार के विषयों का चिंतन करेगा तो उस चिंतन करने से उसकी उसमें क्या हो जाएगी? एक प्रियता पैदा हो जाएगी, राग पैदा हो जाएगा, आसक्ति पैदा हो जाएगी। जब उसकी आसक्ति पैदा हो जाती है तो आसक्ति से उसमें कामना पैदा होती है कि जो विषय मुझे मिल रहे हैं उससे और अधिक मिले। इस तरह से जब कामना पैदा होती है, कामना के उत्पन्न होने पर अगर वो कामना पूरी हो जाती है और पूरी होती रहती है तब तो लोभ होता जाता है, लेकिन अगर कामना में बाधा लग जाती है तो उसके बाद में क्रोध की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम जो चाह रहे हैं अगर वैसा होता जा रहा है तो हम उससे और अधिक की इच्छा करते रहते हैं, लेकिन अगर उसमें किसी भी प्रकार से कोई बाधा लग जाती है तो उस कामना में बाधा लगने के कारण क्रोध पैदा होता है। तो यहाँ भगवान यही कहना चाहते हैं कि क्रोध उत्पन्न होने के पीछे कहीं ना कहीं कारण हमारा उस चीज़ से राग ही है। जैसे कि हमें किसी भी बात पे अगर क्रोध आ रहा है तो मतलब हमारा उस चीज़ से राग है। जैसे किसी के झूठ बोलने पर हमें क्रोध आया तो मतलब हमारा सत्य बोलने से राग है, हम यही चाहते हैं कि सत्य ही बोला जाए। तो सत्य बोलने से राग होने के कारण उसमें बाधा लगने पर हमें क्रोध उत्पन्न हो रहा है। अगर कोई हम पर दोषारोपण करता है और ऐसा करने पर हमें क्रोध आता है तो इसका मतलब हुआ कि हम निर्दोष रहना चाहते हैं, इस अभिमान में हमारा राग है। मतलब किसी ना किसी चीज़ से हमको कोई चीज़ प्रिय लगती है, उसमें अगर बाधा लगने पर हमारा क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध उत्पन्न होने से क्या होता है उसको भगवान अगले श्लोक 63 में बताएंगे। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं।